हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में शाम का खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज है भाई की व्रत। वो सावन के सोमवार कर रहा है। तो आज लहसुन प्याज का कोई झंझट था नहीं, खाली टमाटर और हरी मिर्च और डाल के ही दाल बनानी थी। तो मैं तो चलो भी टाइम से लग जाते हैं। और वो थोड़ा ना टाइम से ही खाना खा लेता है, शाम को लेट नहीं करता जिस दिन उसके व्रत होता है। और वैसे भी हम जनरली जल्दी ही बनाते हैं, क्योंकि मेरे फादर को थोड़ा जल्दी देना होता है खाना। अभी मैं मसाले डाल ही रही थी कि मुझे ना मेरा याद आया कि मैंने मेरा गरम मसाला भी तो बना के रखा है। तो मैं जनरली क्या करती हूँ कि गरम मसाला जो है ना, वो खाना बनाने के बाद नहीं डालती हूँ, बल्कि मसाले के साथ डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है, जो उसका जो फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी ना स्मेल आती है गरम मसाले की। तो इसलिए मैं ना मसाले के अंदर ही गरम मसाला डालना ना प्रेफर करती हूँ। और घर पे बनाए हुए गरम मसाले की ना एक खास बात ये भी होती है ना, कि उसका जो अरोमा होता है वो मार्केट से जो हम लेके आते हैं गरम मसाला, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारे घर में तो मोस्टली घर का ही बनाते हैं, हम मार्केट वाला नहीं लेके आते हैं। जैसे ही दाल बन गई तो मैंने वैसे ही ना रोटियां बनाना शुरू कर दिया। और किचन में ना बहुत गर्मी हो रखी है, वो आपको मेरी हालत देखे लग ही रहा होगा। और दूसरा ये कि इस सीज़न में ना मैंने पहले भी बताया था कि मैं एलर्जिक हूँ, तो इस सीज़न में मेरी एलर्जी थोड़ा ज़्यादा ही पीक पे आ जाती है। कुछ रोटियां बनते ही माँ आ गई है, और अब भाई को और मेरे फादर दोनों को ना खाना लगा देगी। तो जब तक मैं साइड में बनाऊँगी तब तक माँ उनको खाना सर्व कर देगी। और आज सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने ना बाकी कोई भी काम नहीं किए, सबसे पहले मैंने आज मनी प्लांट को सही करना शुरू किया, क्योंकि ये काफ़ी लंबा बढ़ चुका था और मैंने इसको ना काफ़ी टाइम से इसको वैसे ना सही नहीं किया था। तो इसकी काफ़ी डंडियाँ थी जो नीचे लटक रही थी, और पुस पुस का ये था कि जब ये डंडियाँ हिलती रहती है ना, तो वो उसको खेल समझ के ना वो इनके ऊपर लटकना शुरू कर दिया था। तो ये फिर मुझे लगा नहीं यार, अब मुझे सही करना ही चाहिए इसको। और दूसरा रीज़न ये भी था कि जब मैंने मनी प्लांट वाली वीडियो डाले थे ना, इनफैक्ट मैंने जब डाले तो उससे पहले भी यही था। मतलब लोगों को ये लग रहा है हमारे यहाँ पे ना कि मेरे हाथ से मनी प्लांट लग जाता है। तो कोई हमारे हैं, उन्होंने कहा कि आप हमारे ना मनी प्लांट लगा दो। तो मेरे लगाने से मनी प्लांट लगता है, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हो ना, क्योंकि जब आप किसी प्लांट को लगाते हो तो वो केयर मांगता है, और जब आप उसकी केयर करते हो तभी आपको वो लगेगा। हो सकता है कि आपने कुछ गलतियाँ की जिसकी वजह से वो ना लगे, पर अगर आप थोड़ा उसको पानी का, उसको कैसे माहौल में उसको रखना चाहिए, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो तो वो ईजिली लग ही जाता है। तो फिर एक चीज़ मेरे ध्यान में थी कि मैं एक बार ना दिखा देती हूँ कि भाई मेरे हाथ से नहीं लगता है, मैं इनकी केयर करती हूँ ना तब ये इतना बड़ा हुआ है, अदरवाइज़ ये भी नहीं होता। क्योंकि मेरे ताई जी के घर पे मैंने इतनी बार लगाया है, इतनी बार लगाया है ना, लेकिन वहाँ पे मनी प्लांट अभी भी नहीं लगा है। लास्ट शायद मैंने 6 महीने पहले लगाया था, जिसमें से मैंने 2 या 3 पॉट में लगाया था, अब सिर्फ एक पॉट में बचा है, बाकी सारा जल चुका है। तो वहाँ पे भी केयर नहीं होती है, इस वजह से वहाँ भी नहीं लगता। तो खाली मेरे हाथ का कुछ नहीं है, वहाँ पे भी केयर मांगता है ये। तो फिर मैंने सोचा चलो एक उनको बना के वीडियो दिखा देते हैं कि भाई ये कितनी केयर मांगता है और मुझे इसको सही करने में ना कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। अब इसकी डंडियाँ ना इतनी लंबी हो चुकी है ना कि इनको आराम से आप ना निकाल ही नहीं सकते। और ऐसा था कि एक मनी प्लांट की डंडियाँ दूसरे मनी प्लांट के अंदर घुस गई थी, और इनको बहुत धीरे धीरे ना निकालना पड़ा था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये बहुत ही डेलिकेट प्लांट है। तो अगर आप ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करते हो ना तो ये टूट जाता है, और आप यूँ मतलब सिर्फ ना एक आवाज़ आती है कट की, और ले इतने में टूट गई इसकी डंडी। तो इसलिए मैं ना बहुत धीरे धीरे और आराम से कर रही थी कि भाई आराम से ये सही भी हो जाए और ना भी करना पड़े। और दूसरा मैंने ये कर दिया था कि जैसे जैसे इसकी डंडियाँ बन रही थी ना, वैसे मैंने इनको ना लपेट के इनके गुच्छे बना बना के ना एक जगह इकट्ठे कर दिए थे। तो अब उस चीज़ को भी मुझे ना बहुत उनके साथ स्ट्रगल करना पड़ा था, उनको सीधा करने में भी। और अभी मनी प्लांट इतना ऊपर है कि ना मैं नीचे खड़े होकर ज़मीन पे तो उसको सही कर नहीं सकती। तो मैंने ना मेरी जो टेबल थी, मैंने वो टेबल लगा रखी थी। अब उस टेबल से बार बार नीचे उतरना फिर वापस चढ़ना, तो आपको उस टाइम पे तो शायद पता नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, वो आपको लगता है कि ठीक आपने कर लिया।
लेकिन उसका एहसास आपको तब होता है जब नेक्स्ट डे होता है। तब आपको पता लगेगा कि आप जब ऊपर नीचे बार बार करते हो ना, तो उससे आपके मसल्स होते हैं ना, वो एकदम टाइट हो जाते हैं और फिर होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द। तो यहाँ पे ना मैंने एक गुच्छा बनाया था और मैंने आपको दिखाया भी था कि देखिए मैंने इसको ना एक गुच्छा बना के ना इसको ऐसे लटका दिया है। अब इस गुच्छे को सही करना इतना मुश्किल हो रहा था। ऐसे मैंने शायद 3-4 गुच्छे बना दिए थे। तो उन गुच्छों में शायद ना 3-3 मीटर के या 2.5-3 मीटर का एक जो डंडी थी ना, वो लंबी लंबी, उतनी लंबी लंबी थी। तो बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी मैं इस चीज़ के लिए भी। अब इस दीवार पे जो मनी प्लांट था ना, वो थोड़ा ऊपर था, तो मैंने ना टेबल के ऊपर मुड्डा भी रख लिया था ताकि मैं जब ऊपर चढ़ के लगाऊँ तो मेरा पूरा हाथ आ जाए। और अब जब मैं इनको ना ऐसे हाथ से ऊपर कर रही हूँ ना, तो मेरे हाथ भी इतने दर्द करते और दूसरा मुझे कोई हेल्प भी नहीं कर रहा था। माँ अपने काम करने में लगी हुई थी और भाई पता नहीं कहाँ अपनी इस दुनिया में मस्त था। तो जब आप ऐसे काम अकेले करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये ना मतलब प्रॉब्लम होती है। वहीं अगर आपको कोई हेल्प कर दें तो शायद ये काम थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि आप इनको पकड़ा सकते हो कि लंबी लंबी डंडियाँ ही टूट ना जाए, आप आगे पकड़ लो। या फिर आपको जो हुक चाहिए जिनके अंदर आप इनको बांधते हो, या आपको जो धागे चाहिए जिनसे आपने इनको बांधा है, अगर आपको वो भी नीचे से कोई पकड़ा दे तो उसमें भी ना बहुत थोड़ी हेल्प हो जाती है। बट मेरी यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था, मैं अकेले ही कर रही थी। बाबा नीचे चढ़ रही थी, ऊपर हो रही थी, तो ये सारे काम अकेले ही कर रही थी। और पूरे इस मनी प्लांट को ना सही करने में मुझे कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगे। तो आप जितने भी गार्डनिंग के वीडियोस वगैरह देखते हो ना, तो वहाँ पे आपको ये तो बता देते हैं कि किसी भी प्लांट को कैसे लगाना है, क्या करना है, उसमें क्या डालना है। लेकिन वो ये नहीं दिखाते कि किसी भी प्लांट को लगाने के साथ ही ना आपको उसके साथ क्या क्या स्ट्रगल फेस करने पड़ेंगे। आपको वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई प्लांट बस लगा दिया, उसकी आपने केयर कर दी, वो लग गया, बस हो गया। तो अभी आपको ना मेरी ये हालत देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि ये जो इतना बड़ा मनी प्लांट हुआ है ना, तो उसके पीछे कितनी मेहनत गई है मेरी, तब जाके ये मनी प्लांट है ना इतना बड़ा हुआ है। भी लगा तो आप हर कोई देगा, ठीक है, उसकी केयर भी कर लेगा, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ना, वैसे वैसे उसकी केयर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जब दिवाली की सफाई होती है ना हमारे घर में, तो जब हम इसको उतारते हैं तो उसके बाद ना इसको चारपाई पे रखना, उसको छाया का ध्यान रखना कि वहाँ पे धूप में कहीं इसको ना रख दिया जाए। फिर बाद में इसको पूरे को धोना करना और फिर इसकी इतनी लंबी लंबी डंडियों को वापस से लगाना। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये सारा काम कितना मुश्किल है। जब मैं ये काम कर रही थी ना, तो मुझे ना गॉड सर की बोली हुई एक बात याद आ रही थी। जब सर ने मुझे जंबो दिया था ना, तो तब सर ने बोला था कि बच्चे और डॉग और ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो दूसरों के घरों में देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उनको अपने घरों में लग करते हो ना, या अपने घर में लेके आते हो, आपने किसी डॉग को लेके आए या आपके घर में छोटा बच्चा है, तब आपको जाके एक्चुअल पता लगता है कि उनके साथ में उनमें रहने में कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। तो जब मैं ये लगा रही थी ना, तब मुझे भी लग रहा था कि ना लोग जब इसको देखते हैं मनी प्लांट को, तो उनको लगता होगा वाह कितना बड़ा मनी प्लांट है, काश ऐसा मनी प्लांट हमारे घर में भी हो। लेकिन जब वो लगा लेंगे अपने घर में और उसके बाद जब उनको पता लगेगा ना कि इसके साथ इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो वो इतनी मेहनत कर नहीं पाएंगे। फिर जब उनके घर में नहीं लगेगा तो उनको फिर वो रहेगा कि हमारे घर में तो लगा ही नहीं, हम कैसे लगाएं। मैं इसका वीडियो नहीं बनाती अगर मुझे आप लोगों को ये नहीं बताना होता ना कि भाई किसी भी प्लांट के पीछे कितनी मेहनत होती है, तो शायद मैं नहीं बनाती है। लेकिन ये वीडियो फिर मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया कि आप देखें कि किसी भी प्लांट के पीछे ना कितनी मेहनत होती है। तो अब साथ में वीडियो बनाना, साथ में इसको लगाना, साथ में ऊपर चढ़ना, तो ये सारे काम अकेले ही कर रही थी मैं। मनी प्लांट का पूरा काम करके और नहा धो के जब तक मैं फ्री हुई तब तक हो गया था लंच का टाइम। तो मैं लेके आ गई मेरा लंच, और आज हमारे बनी थी परवल की सब्जी। तो जब मैं मनी प्लांट का काम कर रही थी ना, तो मनी प्लांट में थी भर भर के डस्ट।
और मुझे डस्ट से है एलर्जी, तो मेरी एलर्जी अपना विकराल रूप ले चुकी थी। तो मैंने लंच ख़त्म करके दवाई ली और मैं सो गई। और सोने के बाद जब मैं वापस से उठी तो माते थी, वो बाहर आंटी और कंचन के साथ बातें कर रही थी और उन्हें अशोक के पेड़ के बारे में, उन सब के बारे में बता रही थी कि कैसे लिया, कितने में लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।